जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट की तैयारी पहली बार कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। जो भी अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर है बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक एक बार भी स्कूल व्याख्याता एग्जाम नहीं दिया है, एक बार भी वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम नहीं दिया है, एक बार भी रीट का एग्जाम नहीं दिया है, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। उन अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और उस हिसाब से फिर अपनी रणनीति डिसाइड करें। देखो, सबसे बड़ी बात होती है जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो जब हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता तो हम कोई भी व्यक्ति से सलाह लेते ही हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई टीचर है उस फील्ड का, कोई या अपने परिवार में कोई सदस्य है, या फिर हो सकता है कोई आपका मिलने वाला हो, या फिर कंप्यूटर, सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं से सलाह लेते हैं, देखते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके साथी क्या कर रहे हैं, हम उनसे भी संपर्क रखते हैं, सभी से एक निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। अब देखो, जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें, आप रीट की तैयारी करें, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप चारों तरफ देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, किसी टीचर से सलाह ले लें, अपने दोस्तों से समझ लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आखिरी निर्णय आपके स्वविवेक के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकेगा। पहली बात है, तैयारी करेंगे तो उससे पहले ये सोच लें कि तैयारी को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब फर्स्ट बार तैयारी करते हैं तब जितनी चुनौतियाँ आती है, सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ फर्स्ट बार में ही आती है। दूसरी, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ें, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि किस प्रकार का पैटर्न होता है, किस प्रकार का प्रश्न पेपर आता है, किस प्रकार का सिलेबस है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमें समझ में आने लग जाती है। सबसे बड़ी चुनौती आती है पहले ही प्रयास में तैयारी करते हैं तब। और हम क्या करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहली बार तैयारी करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तब तो बहुत जोश, बहुत उत्साह से तैयारी करते हैं, और कुछ समय पश्चात, 1 महीने पश्चात, 2 महीने पश्चात जो है धीरे धीरे उनका जो है उत्साह कम होने लग जाता है। और बीच में वो क्या होते हैं, कई बार आधे, बहुत सारे अभ्यर्थी से जो तैयारी छोड़ देते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है तैयारी को डिले कर देते हैं, और फिर परिणाम क्या निकलता है, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता। और जब पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, तब उसके बाद पता लगता है कि दुनिया क्या है। जब तक आपने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप फ्रेशर है, आप तैयारी करें, तब तक आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना परिवार का दबाव है, ना समाज का दबाव है, ना किसी और व्यक्तियों का दबाव है। लेकिन जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, आपका सिलेक्शन हो गया, तो सबसे शानदार बात यही रहेगी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो समाज क्या है, परिवार क्या है, आपके मित्र, आपके मित्रों का सिलेक्शन हो गया तो फिर और सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि समाज के व्यक्ति मूल्यांकन उनसे करेंगे, तुलना उनसे करेंगे। तो भी तो पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ, तू क्या करता था, बाहर रह रहा था, इतना खर्चा किया, वो सब बातें होगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे हैं तो बीच में तैयारी नहीं छोड़नी है। पहली बात, किसी भी प्रकार से अपना निर्णय एक बार ले लें तो उसके बाद निर्णय चेंज नहीं करना है। आपने निश्चित कर लिया कि मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करूंगा, तब स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करनी है। आपने निश्चित कर लिया कि मैं वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करूंगा, तो वरिष्ठ अध्यापक की ही तैयारी करनी है। और तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करनी है तो उसकी ही करनी है। बीच में फिर निर्णय चेंज नहीं करना है। मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब 2022 की वैकेंसी आई थी तो हमारे कई साथी ऐसे थे जो कि स्कूल व्याख्याता की उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। उनका सब्जेक्ट अलग था, मेरा हिंदी जो विषय था वो नहीं था, उनका विषय दूसरा था। अब क्या हुआ कि कुछ कारणों की वजह से स्कूल व्याख्याता के वो भर्ती में वो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन्होंने बीच में तैयारी छोड़ दी। जैसे 1-2 महीने बच रहे थे, शेष थे, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया और क्या करने लगे, वो रीट की तैयारी करने लग गए। उनका सिलेक्शन ना स्कूल व्याख्याता में हुआ, ना ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में हुआ। एक बात बताऊँ, एक मेरे साथी थे जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे थे साइंस बेस से। अब उन्होंने देखा कि उसका जो सिलेबस है वह उन्होंने एक बार कंप्लीट कर लिया, फिर उन्होंने देखा कि उसका पैटर्न ऐसा है, उसके इस प्रकार की प्रश्न बन रहे हैं कि वो सोल्व नहीं हो, मतलब उनसे लगा कि मुझसे होगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करने लगे। बीच में उसकी स्कूल व्याख्याता में उसका वरिष्ठ अध्यापक में सिलेक्शन नहीं हुआ और तृतीय श्रेणी अध्यापक में सिलेक्शन नहीं हुआ। आज वापस वो तैयारी कर रहा है। आगे बस समझे, ये मैं कोरी कल्पना नहीं है, ये अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं तो एक निर्णय ले लें कि मुझे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, तो फिर पूरी जमकर तैयारी उसी की करनी है। हाँ, लैंग्वेज वाले जो विषय हैं जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, संस्कृत है, थोड़ा इनमें क्या होता है, लगभग सिलेबस स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का सेम होता है, लेकिन फिर दोनों के साथ में तैयारी कब लेके चलिए। जैसे मान लो अभी जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है स्कूल व्याख्याता का, वरिष्ठ अध्यापक का, तो अभी दोनों को साथ में लेके चल सकता है विषय को। और जब एग्जाम हो, स्कूल व्याख्याता का एग्जाम आए, उसके पहले से थोड़ा 1-2 महीने पहले छोड़ देगा बिल्कुल, और फिर उसका स्कूल व्याख्याता फोकस रहेगा। उसके बाद अगर आपको 1-2 महीने मिल रहे हैं तो फिर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर सकते हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट वाले ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो मुख्य फोकस टारगेट एक बनाना है, उसी पर जी जान लगा के मेहनत करनी है। दूसरी बात करें कि पहली बार तैयारी करना है तो बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएगी, तो निराश नहीं होना है। जैसे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपके दोस्त ने कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब आपका मैटर दूसरी कोचिंग का मैटर, इस कन्फर्म है कि एक सेम तो होगा नहीं, अलग अलग मैटर रहेगा।
तो उस चीज़ को लेकर तनाव में नहीं आना है। आपका दोस्त कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को लेकर भी तनाव में नहीं आना है। आप पढ़ रहे हैं, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में नहीं है, आपका दोस्त को उस चीज़ को समझ में आ गया, वो कर रहा है, उससे उसके प्रश्न अच्छे हो रहे हैं, तभी तनाव में नहीं आना है। जीत जो है आज के हिसाब से डिसाइड नहीं होगी, जीत डिसाइड होगी पूरी जो साल भर की जो आपके 6 महीने की जो रणनीति रहेगी, जो तैयारी रहेगी, वह अंतिम रूप से जो एग्जाम हॉल में उन 3 घंटों में आप क्या कर पाते हैं, वहाँ आपकी जीत सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो भले ही आपके साथी जो है कितना बेस्ट कर रहे हो और आपका हो सकता है कि आप जो है उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो, तभी किसी बात को लेकर तनाव में नहीं आना है, क्योंकि आपकी जो जीत जो है वह अंतिम उस 3 घंटों में निश्चित होगी। अभी जैसे मेरी बात बताऊं तो हमारे ऐसे कई साथी थे जिनका अच्छा कोर्स, अच्छी पकड़ थी अपने उस पर, कंटेंट में पकड़ थी, पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम हॉल में पेपर सोल्व करने बैठे तो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, जब आप खुद तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तब आपको पता लगेगा कि क्या प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर की वजह से एक हमारा साथी था जिसने जैसे पहला जो प्रश्न था उस पर जो प्रश्न थे वो सोल्व कर लिए, उसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न चेंज किया, वो प्रेशर की वजह से एक साथ 2 प्रश्न चेंज हो गए। तो जैसे मान लो 1 से 6 प्रश्न आगे आ रहे हैं, उसके बाद जो प्रश्न चेंज चिपक के निकल गया, उसके बाद आ रहे हैं 16 से, उसने प्रश्न की संख्या देखी नहीं और सीधे प्रश्न पढ़ के आंसर लगाने लग गया। जैसे आप 8वें में है, फिर उसके बाद वो 9वें में आ गया, जबकि वहाँ प्रश्न था 16-17 से, उसने लगभग 10 प्रश्नों के आंसर ऐसे भर दिए। उसके बाद उसे पता चला कि ये तो मैंने गलत भर दिया। किस वजह से हुआ? इस प्रकार प्रेशर में आ जाने की वजह से, एग्जाम हॉल में प्रेशर आ जाता है, तो उस वजह से ऐसा हुआ। और फिर उस व्यक्ति का अभी 3-4 नंबरों से अंकों से रह गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, ये अपने प्रवेश में जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जो साथी थे, उनके अनुभवों से जो सीखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कहते हैं ना, जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, जो व्यक्ति दूसरे जो ठोकर खा के निकल गया, उसके जो अनुभव मिला उससे सीखता है। हम सोचे कि खुद ठोकर खा के सीखे, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के अनुभव से सीख रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो अभी वो जो हमारा मित्र था वो भी असफल हो गया। तो इस बात से क्या सीख रहे कि एग्जाम हॉल में अभी जितनी भी तैयारी चल रही है वो बेस्ट तैयारी है। प्रदर्शन ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रदर्शन ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना बेहतर पेपर गया है। तो उस चीज़ को भी लेकर तनाव में नहीं आना है। अगली बात करें कि इस तैयारी के दौरान हो सकता है कि आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है आपको साल भर लग जाए। सबसे बढ़िया बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि नहीं हुआ, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर दूसरी वैकेंसी की तैयारी करेंगे। जब फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तब उस दुगने तनाव, दुगनी परीक्षा में तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक बार असफल हो जाता है व्यक्ति, तो समाज का, परिवार का, सबका दबाव उस पर आ जाता है। तो कोशिश ये करें, क्योंकि देखो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि इसमें आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको अगली बार मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इस बार मेहनत करने में कोई कमी रख दी, कोई कसर रख दी, तो यूँ मान के चले कि आप असफल होंगे तो दोबारा मेहनत करनी ही पड़ेगी, और दोबारा फिर दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत इस बार कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा अवसर समय को दे ही क्यों, जो दोबारा मेहनत करनी पड़े। अभी कई साथी ऐसे होते हैं जो 10-10 सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, जिनकी एज में 30 साल की एज हो जाती है, 35, 36, 40 साल की एज हो जाती है, फिर उसका चयन होता है। वो रेगुलर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी क्या होती है, बीच में तैयारी छोड़ देते हैं। जैसे वैकेंसी नहीं है, वो तैयारी करना छोड़ देंगे, वो किसी जॉब में लग जाएंगे, कोई काम करने लग जाएंगे। ठीक है, परिवार की कंडीशन होती है, काम करना पड़ता है, लेकिन वो परिवार की कंडीशन के हिसाब से जॉब कर रहे हैं, फिर पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दिया। ये गलती नहीं करनी है। लंबा समय इसलिए लगता है क्योंकि फिर क्या करते हैं, फिर जैसे एग्जाम आएगा तो वो जॉब को छोड़ेंगे और फिर 4-5 महीने पढ़ेंगे, फिर उसका वापस वही सिलेक्शन नहीं होगा। तो पूरे दुगने उत्साह के साथ तैयारी करनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही आखिरी अटेम्प्ट मान के चलें। पहले प्रयास में भी सिलेक्शन होते हैं, और पहले प्रयास में नहीं होते, उसके दूसरे प्रयास में भी सिलेक्शन, हमेशा सिलेक्शन होंगे। इसलिए आप याद रखें, जैसे मेरा पहले प्रयास में सिलेक्शन हुआ है, उसका रीजन ये रहा है। जिस प्रकार आज मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि इस प्रकार तैयारी करें, वैसे तो मैंने कई व्यक्तियों से सलाह ली है, कई व्यक्तियों के वीडियोस देखे हैं, और सबकी एक सलाह, सबका एक सार निकाल के फिर तैयारी करना स्टार्ट किया है। और फिर उसके बाद निर्णय खुद के स्वविवेक से लिया है कि मुझे इस तरह पढ़ना है, मुझे इस तरह तैयारी करनी है। अब जैसे कि मैंने कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी से तैयारी की, तो ये निर्णय मेरा स्वविवेक का था। मैंने खुद ही निर्णय लिया कि हाँ, मैं अपनी तैयारी खुद करूँगा, तभी बेस्ट तैयारी कर लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहीं बाहर नहीं रहा, गांव में रहा, गांव के परिवेश से घर पे रह के तैयारी की। अब कई लोगों क्या होता है कि घर पे तैयारी नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि घर का परिवेश ऐसा नहीं हो, कि घर में ऐसा माहौल नहीं बनता हो कि पढ़ाई कर पाए, उनको टाइम नहीं मिलता हो, तो बाहर रहना स्वाभाविक है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ना तो लाइब्रेरी ज्वाइन की, ना मैं कहीं बाहर हूँ, घर पे सेल्फ स्टडी से मैंने तैयारी की है। तो आप चाहते हैं कि पहले ही प्रयास में आपका भी चयन हो, तो आप अपने सब बातों को सुन के एक सार निकाल लें, स्वविवेक से निर्णय लें, अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय लें कि हाँ, मैं घर पे रह के भी तैयारी कर सकता हूँ, मैं बाहर रह के भी तैयारी कर सकता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, मैं कोचिंग से कर सकता हूँ। या आप खुद अपना निर्णय खुद अपने हिसाब से लें। एक बार जब तैयारी स्टार्ट कर दी,
फिर उस साल भर के गैप में, साल भर का जो दौर चलेगा, साल भर 6 महीने का, उसमें फिर किसी भी एक दिन का भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो किसी ऐसे कोई अति आवश्यक कोई काम आ गया, उसकी वजह से आपने 1 दिन की 2 दिन की आपकी छुट्टी हो गई, 2 दिन आप पढ़ नहीं पाए, कोशिश करें कि नेक्स्ट डे उसका जो जो वह आप पढ़ नहीं पाए उसको उस दिन पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन उस कमी को पूरा करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, आज कोई भी काम जो है कल पर नहीं छोड़ें, आज करना है तो आज ही करना है। ठीक है, आगे एक्स्ट्रा नहीं करें, चलो ठीक है 2 दिन ही पढ़े थे क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं। आप जिस दिन 2 दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये सोच के चलें कि आपका जो प्रतियोगी जो अभ्यर्थी है, जो 2 बार दे चुका है, 3 बार दे चुका है, वो भी तैयारी कर रहा है और उस 2 दिन में वो पढ़ रहा था, और आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और वो 2 दिन का लॉस कर लिया, और फिर आप उसका लॉस का खामियाजा भुगतने को तैयार हो जाएं। इसलिए किसी भी प्रकार से एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर किसी दिन मिस हो गया तो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें दूसरे दिन, बाकी रेगुलर तैयारी रखनी है। 6 महीने हो, साल भर हो, भले 1.5 साल लग जाए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करके बाहर नहीं निकल जाते, तब तक किताबों से दूर हटना नहीं है। और जिस दिन एग्ज़ाम से बाहर निकल गए, उस दिन उसका मूल्यांकन होने के बाद कि हाँ इस तरह मेरा सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ तक मेरा स्कोर बना है, उसके बाद जो है अगली एक टारगेट बना ले, अगला टारगेट बना के उसकी अगली मंजिल तय कर ले और वो उसका सफ़र शुरू कर दें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बातों का जिक्र हमने इस वीडियो में किया है, नेक्स्ट वीडियो में वो जो शेष बातें पे बात करेंगे। आपके मन में जो भी डाउट हो, जो बिल्कुल फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, जो भी मन में डाउट हो, किसी भी प्रकार की आपके सामने समस्या आ रही हो, तो कमेंट जरूर करें। उसका जवाब एक वीडियो बना के उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। आप जितने भी प्रश्न आपके मन में बन रहे हो, किसी प्रकार का संदेह ना रखें, किसी प्रकार की शंका ना रखें, जो भी मन में डाउट आए, हर किसी प्रकार का डाउट तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें, बड़े जोश उत्साह के साथ लग जाए। पहले ही प्रयास में सिलेक्शन लेके दिखाना है परिवार को, समाज को, हर व्यक्ति को। जिस प्रकार मेरा पहले प्रयास में सिलेक्शन हुआ, उसका जो आनंद आता है पहले प्रयास में सिलेक्शन का, वह फिर सिलेक्शन होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन पहले ही प्रयास में कोई चीज़ प्राप्त कर लें उसका मज़ा अलग ही आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।